हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। और ऑन अ टीचर्स डे ओकेजन आप सभी के सामने टॉपर्स के साथ, है ना, ऊपर आपने देख लिया होगा हेडिंग टॉपर्स इंटरव्यू। और लाइन लगी हुई है ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। सर मुझे लगता है कि हमारी ट्रेन शायद 20 तो आराम से कवर कर लेगी। सर मुझे ऐसा लगता है वो जेआरएफ सीरीज जो हमने चलाई थी हाँ हाँ उसने सभी को समेट लिया है। हाँ, जेआरएफ वाला। अच्छा, कौन सा? जेआरएफ जेआरएफ एक्सप्रेस। एक्सप्रेस ओके, सभी को समेट लिया है। अच्छा, इसीलिए 1 सारे 2 3 4 डेस्टिनेशन 5 6 7 8 9 10 ऐसा आना शुरू हो चुका है। बिल्कुल। तो बस आप सभी के साथ वापस से जुड़े हैं और इंटरव्यू का सिलसिला शुरू कर दिया है। यहाँ पर आप सभी के सामने कुछ ऐसे विद्यार्थी जो क्लासरूम से हैं और बस उसी ट्रेन का हिस्सा है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। बस इनकी बोगी नंबर थोड़ी अलग है। क्या है? एक की 12 है और एक की 31। ठीक है, तो एक बार फिर से आप सभी के सामने अलोंग विद आर टॉपर्स, और देखते हैं हम क्या बात करें। सर इनसे बात करवाते हैं ना, हाँ सर, हम लोग बिल्कुल कितनी बिल्कुल बात। सर। शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जिसकी भी इच्छा। क्या दिक्कत है ना। तो इसको शायद आप जानते होंगे, अमृता को, है ना? नहीं जानते तो यस अमृता। मेरा नाम अमृता धारा है। मैं कलकत्ता से हूँ और मेरा बीएससी एमएससी दोनों ही बायोटेक्नोलॉजी में हुआ है। थोड़ा जोर से। ओके। बीएससी और एमएससी दोनों ही बायोटेक्नोलॉजी में हुआ है और मैंने दोनों ही वेस्ट बंगाल से ही किया है। उसके बाद मुझे पीएचडी के लिए थोड़ा था कि मैं सीएसआईआर का प्रिपरेशन करूँ, तो इसलिए मैं बाद में यहाँ पे आई और प्रिपरेशन करके फिर उसके बाद इसने ऑल इंडिया रैंक। सर अमृता ने शुरुआत जब यहाँ से करी थी ऑफलाइन में, तो शुरुआत में सर जो एग्जाम आया था उसमें एग्जाम का फॉर्म तो फिलअप किया था इसने, बट एग्जाम देने का मूड नहीं था। अच्छा, इसके पहले वाला। हाँ हाँ। सर, इसके पहले वाले सर जब वो स्टार्टिंग की थी हाँ यहाँ हाँ से, हाँ, मुझे याद है। बिल्कुल मूड नहीं था। मैं मिला था नहीं एग्जाम जाना सेंटर के है। बाहर इसको। मैं मिला था इसको एग्जाम सेंटर के बाहर। बिल्कुल नहीं जाना है। ठीक है, ट्राई तो किया जाए एटलीस्ट। उस टाइम पे पढ़ा भी नहीं था, वो ज्यादा कुछ हाँ। था भी नहीं। सही है। उसके अंदर फोबिया बहुत था सर। हाँ सर, लिटरली मुझे ऐसा था कि तुम मुझे कल वहां पे मिलना, दिखना चाहिए। तो देखो, इतना आराम से इतना धीरे से इंट्रोडक्शन दे दिया और रैंक क्या आई है? 12। 12 यार। 12। सीएसआईआर नेट जेआरएफ 12। ठीक है, अब मैत्री का नंबर। हेलो एवरीवन, मेरा कोई नाम। जरूरी नहीं जितना स्लो ये बोल रही है उतना स्लो बोलना है, जितना हाँ, तेज बोल सकते हो ठीक बोलो। है। तो मेरा नाम मैत्रेयी खोब्रागडे है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। मैंने मेरा मास्टर्स आईसर पुणे से किया है, बायोलॉजी में ही। और वही कि दिमाग में पहले से था कि रिसर्च में जाना है और रिसर्च की बेसिक एग्ज़ाम तो यही है जो सीएसआईआर नेट है। तो वही प्रिपरेशन करने के लिए मैंने आईफएस ज्वाइन किया, ऑफलाइन बैच। तो मैंने एक चीज सुनी है कि आईसर के स्टूडेंट जल्दी क्वालिफाई कर लेते हैं, ऐसा भी कुछ है क्या कि खुद के एफर्ट्स लगते हैं? एफर्ट्स तो लगते हैं, मतलब डिपेंड करता है कि आईसर में मतलब कंसेप्ट्स होते हैं बट इतना डेप्थ नहीं मिल पाता कभी कभार। तो वो फिर थियोरेटिकल नॉलेज कहीं अगर हमारा पीछे रह गया है तो वो कवर हो जाता है फिर प्रिपरेशन से। सो सीएसआर का जो अभी यहाँ पर पढ़ा, इसका अगर कंपैरिजन आपके आईसर के मास्टर से करें तो क्या लगता है आपको कि उतना पढ़ा था हमने? नहीं, मतलब मास्टर्स तो पूरा एक टॉपिक पर ही बेस्ड था हमारा। और ये मतलब जो हमारे एग्ज़ाम्स भी होते हैं तो अलग अलग कोर्सेस होते हैं, बट वही कि क्वेश्चंस भी ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। तो एप्लीकेशन वाला पार्ट थोड़ा फिर इजी जाता है एग्ज़ाम में, बट जो थियोरी कभी कभार रह जाती है, बेसिक कंसेप्ट्स, तो उसमें फिर हेल्प हो जाती है से। तो मतलब ये मिथ है ऐसा कि आईसर से है या फिर मान लो किसी जगह से है, नेशनल इंस्टीट्यूशन से है, तो बच्चा तो ऐसे ही लगे हाथ हो जाता है। ऐसा ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, इसके भी एग्जाम्पल हैं जो अलोंग विद एमएससी कंप्लीट करते करते हो जाते हैं, ऐसा भी है। हाँ सर। बट हर कोई एक जैसा थोड़ी होता है। अगर हर कोई एक जैसा ही होता फिर तो कैसे काम होता। ठीक है, चलो बढ़िया। तो सर अब क्या पूछें इनसे, मैं तो परेशान मेरा हूँ। सर यही क्वेश्चन है कि वैसे आपको कितना समय हुआ था सीएसआर की प्रिपरेशन करते वक्त? मैंने क्लास तो मई में ज्वाइन किया अच्छा। था, अप्रैल एंड मई में ज्वाइन किया था।
तो फिर तब आप ही शायद मेथड्स इन बायोलॉजी का ले रहे थे, तो मैंने बीच से ही स्टार्ट किया था। और न्यूली फिर सेल बायो स्टार्ट हो गया था हमारा यूनिट, तो वही यूनिट्स 2 किए थे, उसके बाद फिर इकोलॉजी ये सब हुआ। मतलब एग्ज़ाम के वक्त मेरे शायद 5 यूनिट्स हो गए होंगे, तो उसके बेसिस पर फिर मैंने दिया। तो 5 यूनिट पे क्वालिफाई करना आसान है सर, मतलब और क्वालिफाई और वो भी 31 हाँ। रैंक 31 के साथ JRF। तो क्या ऐसा किया है आपने, आप बताइए। जनता जानना चाहती है हाँ, जनता जानना चाहती है ना? कि आखिरकार क्या ऐसा स्ट्रेटेजी रखा था, बिकॉज सर मुझे लगता है इस एग्जाम को स्ट्रेटेजी से जितना सॉल्व किया जाए उतना आसान सर पहली चीज है नॉलेज हाँ सर। अबाउट सब्जेक्ट, है। बिल्कुल और सब्जेक्ट का नॉलेज एक बार हो गया ठीक ठाक, मैं नहीं कह रहा हूँ 100% होना चाहिए, हाँ। ठीक ठाक हो गया है तो फिर स्ट्रैटेजी स्ट्रेटेजी। और थोड़ा तो कंसिस्टेंसी। क्या थी आप लोगों की स्ट्रेटेजी? स्ट्रैटेजी एज सच कुछ थी तो नहीं स्पेशल, बट बस सर का सुनते थे कि रेगुलरली करो, PYQs करो, मतलब आप भी लेते हो क्लास में तो बहुत फ़ायदा हो जाता है। मतलब वही था दिमाग में कि जो भी करना है वो क्लास में एकदम अटेंटिव रह के करना है। मतलब मैं वही ट्राई करती थी कि अटेंटिव रह के जितना उधर ही मेमोराइज हो जाए या कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, क्लास में ही करना है। फिर घर जाके वही मैं PYQ सॉल्व करती थी रेगुलरली, और टेस्ट जो कि सैटरडे को होता है तो उसके पहले रिवीजन हो जाती है जो वीक भर पड़ा है, तो उससे फिर हेल्प हो जाती है उतने में। तो मतलब वही स्केड्यूल जो क्लासरूम का रहता है ना? लेक्चर अटेंड करना, मैं बता रहा हूँ शेड्यूल, ध्यान से सुनो, दोनों लेक्चर अटेंड करना, और वो कहीं पे भी होता है, ऑनलाइन में भी किया तो भी यही सेम शेड्यूल है, ऑफलाइन में किया तो भी सेम शेड्यूल है। क्या? दोनों लेक्चर अटेंड करना अच्छे से, है ना, सोते हुए नहीं। और ये लेक्चर अटेंड करके हो गया, तुमके नोट्स भी बनाने होते हैं, नोट्स बढ़िया से बना लिए, फिर उसके बेसिस पर जितने PYQs हो सकते हैं डेली लेक्चर के हिसाब से वो PYQ कर लिए। ऐसे नहीं कि एक दिन में आपने 2 लेक्चर अटेंड किया तो 100 सवाल होंगे, नहीं, 10-15 सवाल होते हैं, वो कर लिया। डेली बेसिस पे 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन का सेट आपको सॉल्व करना हो गया। ये होने के बाद फिर एक बार, क्योंकि ठीक ठाक टाइम है, तो वापस से रिवाइज कर लिया। यही शुरुआत तो ऐसी होती है। बाद में थोड़ा सा जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, बीच में पहुंचते हो, तो फिर आपको क्या करना होता है, फिर आप रिवाइज भी करते हो, है ना, कि जो पहले पढ़ा था 1 महीने पहले, 15 दिन पहले, उसको रिवाइज भी करना है। यही रूटीन है ना? और इस रूटीन के अलावा कुछ और नहीं होता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस रूटीन को जो बच्चा सिंसियरली फॉलो करता है उसका रिजल्ट आता है, ठीक है ना? और कोई तरीका है, और कुछ है या कुछ अलग किया था तो बता देना, है ना? ये तो क्योंकि मुझे इतना ही पता है। अलग तो वैसे नहीं, बस फिर क्योंकि CSIR का सिलेबस बहुत वास्ट है हर यूनिट का, तो मतलब मैं कभी कभी ट्राई करती थी कि नोट्स रिवीजन के बाद थोड़े शॉर्ट नोट्स बना लिए जाए, उसमें भी शॉर्ट्स, क्योंकि सारे फॉर्मूला याद रखना कभी कभार टफ हो जाता है, तो फिर से एक बार लिख के लो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट सही है, बात। तो उसका फिर रिवीजन का सेपरेट नोटबुक वगैरह बनाया था, उसमें लिखती थी फिर हर यूनिट का, वही शॉर्ट नोट्स। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा 5 यूनिट मैंने करी थी, सो 5 यूनिट के अलावा जो क्वेश्चंस आए थे उसको एग्जाम में देखा ही नहीं या फिर ट्राई किया? मतलब पहले तो मैंने फोकस जो पढ़ा था उसी पर था मेरा, कि वो सबसे पहले सॉल्व करना है फर्स्ट गो में। उसके बाद कुछ अगर मतलब बचे हुए क्वेश्चंस करने हैं, तो उसके लिए फिर मैंने देखा कि कुछ लॉजिक से सॉल्व हो रहे हैं क्या, जो पार्ट सी के है। तो कभी कभार ऐसे हो जाता है कि एक छोटा कंसेप्ट भी हमें याद हो तो उससे आंसर आ जाता है, मैचअप हो तो इजीली आ जाता है कहो। तो फिर लॉजिकल जो क्वेश्चंस थे वो मैंने ट्राई किए थे, तो उससे कुछ कुछ हो गए थे, बट इतने ज़्यादा नहीं, थोड़े कुल मिलाकर के ओवरऑल तैयारी होती है, और आपको 1 या 2 या 3 चीज के ऊपर रिलाई नहीं करना है, आपको मल्टीपल तरीके से प्रिपेयर होना है। और कब क्या, कौन सी तैयारी, कौन सा एग्जाम्पल, कौन सी स्टोरी, कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ काम आ जाए, किसी को नहीं पता, है ना? एग्जाम में कहाँ से एग्जामिनर क्या पूछेगा नहीं जानते हैं। सो वी हैव टू प्रिपेयर बाय, वी कैन से ऑल द वेज, है ना? सारे तरीकों से तैयार होना चाहिए। बहुत सारे सवाल तो इससे पूछ लिए, टॉपर से कौन पूछेगा? अमृता से तो मेरा पहला क्वेश्चन यही है, पिछली बार कितना रैंक था अपना? 121। तो 121 से 12 तक का जो जर्नी है वो क्या था ऐसा? वो 1 लास्ट जो लास्ट का आया था सर, वो गलती से आया था, नहीं चाहिए था उसको। कम करना था कम उतने की इसको कम करना, 120 नहीं, 1 2 1 2 1 2। तो वो लास्ट का 1 कैसे कम होता
सर मेरा पिछले बार का थोड़ा प्रॉब्लम था कि मेरे टाइम मैनेजमेंट बहुत खराब था, तो इस बार मैंने उसमें ध्यान दिया था कि टाइम पूरा मैनेज हो जाए, क्योंकि मेरे यूजुअली ऐसे हो जाते हैं कि पूरा क्वेश्चन मुझे देखना ही पूरा नहीं होता कि 145 तक जाए। तो इस बार मैंने वो किया था कि एटलीस्ट पूरा मैं देख सकूं, तो पूरा उसमें मैं चूज ज्यादा कर पाऊंगी, तो उसमें मैंने ध्यान दिया था। और थोड़ा ये भी की थी कि इस बार का पार्ट है, मैंने थोड़ा ध्यान दिया था कि अगर पार्ट भी थोड़ा, क्योंकि मेरे पार्ट बी का इनकरेक्ट थोड़ा ज़्यादा जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा था कि ज़्यादा पार्ट ए में थोड़ा और इम्प्रूव किया जाए कि अगर पार्ट बी गया भी तो थोड़ा ये मेकअप कर दे। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। सो इस बार जैसे पिछली बार का आपने कहा कि पिछली बार मुझे थोड़ा टाइम कम मिला, मैं 145 तक नहीं गई, तो इस बार मांग करी थी टाइम ज्यादा दिया जाए? नहीं सर, इस बार मैंने एग्जाम भी थोड़ा ऐसे करके दी थी कि जब वीकली एग्जाम भी चल रहा था तब थोड़ा ऐसा था कि अगर यहाँ पे बोला जाए, क्योंकि वैसे ही वीकली एग्जाम हम लोगों के 3 घंटे तो नहीं दिया जाता, 2.5 घंटे दिया जाता है, तो इस बार मैंने खुद से की थी कि मुझे उसमें भी थोड़ा और जल्दी करना है, तो उसके हिसाब से मैं थोड़ा और ट्राई कर रही थी कि मेरा खुद का स्पीड और बढ़ जाए। अच्छा, मतलब स्पीड बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस ज्यादा की। जिससे इसका हमेशा सवाल होता था, सर मेरे से सारे क्वेश्चन नहीं हो पाते, कुछ ना कुछ लास्ट में रह ही जाता है। तो जाहिर सी बात है, अब इसके लिए इंडिकेशन यही है कि टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए, स्पीड बढ़ाइए, छोटे छोटे क्वेश्चन पहले ढूंढिए, यही सब कुछ चीजें आपको फॉलो करनी होती है। तो देखो, क्वालिफाई करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होती है वो तो मैत्री ने बता दिया, फिर अमृता भी बता रही है। टॉपर बनने की क्या स्ट्रेटजी होती है? टॉपर बनने की क्या स्ट्रेटजी होती है? उसके लिए कुछ अलग होता है क्या, कि रात में ज्यादा पढ़ना पड़ता है, नहीं, या किताब जो है लेक्चर के बाद वापस से किताब भी पढ़नी पड़ती है, या फिर 2-4 जगह से वो कहीं एक रील देखी थी, पता नहीं, वो एक लड़की है बोलती है कि मैं घर जाकर चोरी छुपे से पढ़ती थी, बाकी किसी को नहीं बताया। ओहो, ये भी करना पड़ता है क्या? ये strategy हाँ होती सही बात है ना, बाकी क्लास में सब जगह तो सबने बराबर पढ़ा, मैंने किसी को नहीं बताया। सबने बराबर पढ़ा, इसने एक्स्ट्रा पढ़ा होगा, है ना? कुछ ऐसा करना पड़ता है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। मेरा थोड़ा इस बार का ऐसा था कि थोड़ा और ज्यादा रिवाइज में थोड़ा और ध्यान दी थी कि अगर छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स और जा रहे हैं तो वो वाला थोड़ा और देख रही थी। और वही कि पिछली बार मैंने देखे थे कि मेरे वही मेन 2 इशू हो रहे थे कि एक तो टाइम मैनेजमेंट, दूसरा पार्ट ये थोड़ा कम की थी, तो इस बार मैंने वो दोनों इम्प्रूव करने की कोशिश की थी। और थोड़ा ये भी कि वो कभी कभार क्वेश्चन चॉइस करने टाइम होते हैं ना कि ऐसा लगता है कि हाँ पता है, लेकिन उसमें हम घुस जाते हैं तो वो टाइम चला टाइम वेस्ट जाता है। नहीं करना है। तो इस बार मैंने वो थोड़ा की थी कि हाँ नहीं आता छोड़ दो, छोड़ दो। बाद में देख है ना, लेंगे। ये नहीं, इसके आगे वाला और इजी है, ये वाला और इजी है। इस बार मैंने स्किप में थोड़ा ध्यान दिया था ये तो मेरे भी स्ट्रेटजी है। ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक है, इसके वाला आगे बहुत इजी है, इसके आगे और इजी है। हमेशा ये करो, पूरा पेपर जब तक पढ़ नहीं लोगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आगे क्या होगा या कहाँ से सॉल्व कर पाओ। पहला पार्ट तो जरूरी, स्क्रीनिंग करो पेपर की, है ना, बहुत जरूरी है। फिर आगे सर बाकी वही अलग से और कुछ नहीं किए। तो इस बार ऐसा कुछ पैटर्न बनाया था क्या कि इस तरीके के क्वेश्चन अगर आ जाए तो उसको देखना ही नहीं है? जैसे कि मोस्ट ऑफ कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन आते हैं, कुछ और डायग्रामेटिकली आते हैं। हाँ मैंने ऐसा कुछ सोचे थे सोचा कि ऐसा अगर कुछ क्वेश्चन पहले ही दिख रहा है कि बहुत लंबा है, स्क्रीन में पूरा आ ही नहीं रहा है, तो उसको बाद में देखेंगे, तो उसको बाद में रिव्यू के लिए रख के छोड़ दी थी कि बाद में देखा जाएगा। तो एक तो वैसे जो क्वेश्चन छोटे छोटे दिख रहे थे वैसे क्वेश्चन, मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस मैंने पहले किए हैं। उसके बाद देखे है कि कितना बाकी है और मुझे कितना करना है, फिर मैं बाकी में। हाँ, मिलते ही मैच ऑफ द फॉलोइंग ज्यादा था, सर ऐसा मतलब कुछ तो खुद से एनालिसिस किया होगा ना, वो 121 से 12 के आने के लिए था। नहीं सर, वो वहां पे तो क्वेश्चन के जो नंबर्स होता है वो तो सारे के अलग होता है ना, तो इसलिए किसका कौन से साइड पे होगा तो पता नहीं। कौन से नंबर पे क्या का सवाल हो किसको नहीं पता ना, और मेरा क्या है आपका क्या है नहीं पता। हाँ, तो ये तो है, ये तो है।
सर मैंने जहां तक जितनी बार एग्जाम दिया मुझे बैक साइड से ही मिले। हो गए थे। वो तो मेरा भी था मन में कि जब मैं पेपर उल्टा करके सॉल्व करता था, क्वेश्चन नंबर 145 पहले देखते थे, हमारे टाइम पे हार्ड कॉपी आती थी ना, हाँ, तो उल्टा करना 145 पहले देखना, और मुझे पता था कि मेरे को 145 से नहीं देखना है, मेरे को 120 से देखना है, क्योंकि इकोलॉजी उधर ही होगा, इकोलॉजी, डाइवर्सिटी, एवोल्यूशन, प्लांट, सब मेरे वाले टॉपिक वही 120-110 के आसपास कहीं भटक रहे होंगे, बस ढूंढना है, सॉल्व करना है, अपने जोन में रहो, मुझे पता है ना कि मैं किधर स्ट्रांग हूँ और कहाँ वीक हूँ, तो बस टाइम बचा लो। और जब सब होने के बाद अब टाइम पड़ा हुआ है तो क्या करते हैं, चलो ठीक है, जो अपने को लग रहा था मुश्किल होगा ट्राई तो करते, हो सकता है कुछ पड़ा हुआ आसान सा तो मिल जाएगा, है ना। बस इतनी है सर, ऐसे टॉपर हो जाते हैं सर। सर और मेरा ये क्वेश्चन था सर कि मोस्ट ऑफ हर कोई कुछ ना कुछ तो छोड़ता है, हाँ, आपने क्या छोड़ा था? ये काम की बात। मेरा क्योंकि मुझे रटने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए मैंने डाइवर्सिटी छोड़ा। अभी सर इंटरव्यू लेके आ रहा हूँ, वो भी बच्चा सर डाइवर्सिटी छोड़ दिया सर, ये तो प्लांट आपने ठीक ठाक पढ़ा दिया तो पढ़ लिया मैंने। फिर एक बोल रहा है कि सर वो कौन सा वाला टॉपिक है उसमें मेथड्स बहुत टफ है, छोड़ दिया मैंने, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, हर किसी की अपनी अपनी बात है। सर ऑल इंडिया रैंक 6, ऑल इंडिया रैंक 6। छोड़ के तो ऑल इंडिया 6 लाया है। वही तो, इसका मतलब ऐसे नहीं है, हर चीज के लिए, हर बच्चे के लिए कुछ ना कुछ है, ठीक है। आप कहाँ से हो, आपको क्या आता है, आपको क्या नहीं आता है, कुछ मैटर नहीं करता, आपको जो सबसे बढ़िया आता है वही सबसे ज्यादा मैटर करता है, करो काम बन जाए, ठीक है। अमृता की तरफ से मैं चाहूंगा कि लास्ट में कुछ सीरीज ऑफ टिप्स दिए जाए, मतलब कुछ ऐसी टिप्स जो कि बाकियों को आसान लगे, बस आपने जो वो 121 से 12 तक के आने का जो टाइम था वो कहीं ना कहीं बहुत इम्प्रूवमेंट का ही था, तो आपने उस फेज में ऐसा क्या किया अपने ऊपर, जैसे टाइम मैनेजमेंट, तो जैसे अमृता ने बता ही दिया कि टाइम मैनेजमेंट किया है, प्रैक्टिस ज्यादा की है, बट कुछ लोग बहुत ज्यादा ही प्रैक्टिस करते हैं, पूरा 24 घंटे में से वो 14-15 घंटे अच्छे खासे पढ़ते हैं। ज्यादा करने से कुछ नहीं होता है। बस अपने मन की शांति के लिए कि मैंने 10 घंटे पढ़ा है, कोई मतलब नहीं है ना। अब बस ये आपको लग जाए कि आज मैंने बहुत अच्छा पढ़ लिया और 5 घंटे ही पढ़ा लेकिन बहुत अच्छा पढ़ा, सफिशिएंट है। तो मेरा जैसे सवाल सर, मेरा इतना ही कहना था कि अगर किसी को जस्ट क्वालिफाई करना है, क्योंकि कई सारे दुखी बच्चे हमारे पास हैं, है ना, उनको क्वालिफाई करना है ना, सिर्फ जेआरएफ चाहिए ना तुमको, तो खाली जेआरएफ कैसे लाते हैं सर उसके लिए जैसे जो रूटीन यूजुअली क्लासरूम पे चलता है कि लेक्चर ध्यान से करो, फिर तो जिक्र करो, ताकि काम की बात है ना, ध्यान से सुनना चाहिए। लेक्चर ध्यान से करना है, फिर उस दिन का जो पढ़ाई है उसको रिवाइज करना है, उसका पीवाईक्यू डेली का डेली सॉल्व कर लेने हैं, और फिर अगर थोड़ा जो एक्स्ट्रा बच रहा है, तो बहुत टाइम ऐसे हो जाता है कि जब पहले के कोर्स मतलब सब्जेक्ट चल रहे होते हैं तो वो साथ साथ चलते हैं, लेकिन जब जितना टाइम जाता है तो पीछे का हम भूलने लगते हैं, तो वो क्या होता है कि तब मैं थोड़ा ऐसे ट्राई करती थी कि एक्स्ट्रा जो टाइम मिल रहा है तो उसमें पीछे का कुछ एक बार 1 घंटा भी हो तो पीछे का कुछ रिवाइज एक बार कर लेती थी, दूसरा कुछ सब्जेक्ट, तो वही मैंने फॉलो की थी। और साथ साथ जो मॉक टेस्ट होते हैं या फिर वीकली टेस्ट होते हैं, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि क्वालिफाई तो हो जाते हैं, Sufficient, कोई है ना? प्रॉब्लम नहीं होती। वही वाली बात जो मैंने कही थी ना, ठीक है। ध्यान रखो, कई बार क्या होता है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है, अब हमको डेली देख रहे होते हैं लोग, कोई मतलब है नहीं, तो ठीक है, राइट। तो बेसिक ये है, टॉपर कैसे, इसको टॉपर बनना है ना। मेरा ये भी एक क्वेश्चन था सर कि जैसे अमृता ने इस बार कहा कि मैंने पार्ट ए पर भी काम किया, तो पार्ट ए का फिर कैसे प्रैक्टिस किया, बिकॉज वो 1 टाइम था, फिर उसके बाद में तो आपने फिर 121 से 12 तक के आने में, तो उसमें पार्ट ए तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए होंगे, हमारे सब्जेक्ट पर ज्यादा लगाया, तो पार्ट ए की फिर कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया? सर पार्ट ए का मैं जो करती थी, वो पार्ट ए का जो बुक्स है ना, उसका मैं डेली यहाँ से जाने के बाद 1 घंटा
वो था कि 1 घंटा कुछ भी टॉपिक हो, थोड़ा एक बार जो उसके एक्सरसाइज है या फिर कुछ भी, तो थोड़ा मैं वो एक बार प्रैक्टिस कर लेती थी कि थोड़ा दिमाग रोज रोज थोड़ा चलता रहे। तो उसके हिसाब से वो वाला प्रैक्टिस थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा जो भी हो, जिस दिन जैसा हो, तो थोड़ा वो ट्राई करती थी कि हो जाए उसके हिसाब से। और जो वीकली जो हमारे टेस्ट में जब मैथ्स आते थे, वो मैं देखती थी कि जो नया आ रहा है वो एटलीस्ट बहुत टाइम होते हैं कि हम दूसरे जो पार्ट बी और सी के क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेते थे, लेकिन पार्ट ए छोड़ देते थे पहले कि हाँ ठीक है बाद में देखा जाएगा। लेकिन वो मैंने करना चालू की थी कि नहीं वो भी देख लेते हैं। तो वही कि पार्ट ए थोड़ा, और बाकी के हिसाब से मैंने एक्स्ट्रा बाकी जो की थी कि इस बार मैंने थोड़ा ध्यान दिया था कि मेरे प्रॉब्लम्स क्या है। तो पढ़ाई वाले। हाँ, तो उसके ऊपर मैंने थोड़ा मान लिए थे कि ये प्रॉब्लम है तो इसको छोड़ना है ये मेरा दूसरे वीक में। पॉइंट है, ये एग्जाम में इसके सवाल नहीं देखेंगे। हाँ, वो थोड़ा डाइवर्सिटी ना मतलब सर, डाइवर्सिटी वाले तो लेवार की तरफ भी चालू किया हमारे किस्म में। मतलब ऐसा कि यूज और डिसयूज का कॉन्सेप्ट लगाया कि अगर नहीं पढ़ा जाएगा तो गायब हो हाँ, गायब हो जाएगा। 1 घंटा निकाला सर। हाँ, सही बात है, सही बात है। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो कम से कम जो है उसी बहाने याद रहेगा। पढ़ने का 1 घंटा निकाला सर। हाँ, वो करके बस यही था कि एक्स्ट्रा में वही कि मैंने थोड़ा ये ध्यान दिया था कि मेरे प्रॉब्लम्स क्या है वो थोड़ा थोड़ा रोज देखा जाए, और साथ साथ रिवाइज चलता रहे, क्योंकि रिवाइज बंद हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बस यही था, और कुछ extra। मेरे पास सर बच्चे जो है टेस्ट के बाद, मोस्टली टेस्ट के बाद, जिसका 20% आया, 30% आया, किसी का 40% भी आया है ना, जिसका 60 के ऊपर 50 के ऊपर रहता है उसको मैं कुछ नहीं बोलता, खुश रहे, अच्छा है, अभी 50 लाए कल तो 55 भी लाएगा, अगली बार 60 भी लाएगा, अच्छा कर रहा है। लेकिन जो उसके नीचे आता है तो फिर उसकी यही दिक्कत है, सर क्या करूं, बहुत मेहनत की, पिछली बार 30 आया था, इस बार 35 ही आया, 5 ही बढ़ा है, पिछली बार 35 था, इस बार 30 हो गया, घट गया है, सर क्या करूं। हमेशा एक ही बार बोली हुई है कि क्वेश्चन पेपर खुद तुमको बता रहा है कि तुमको करना क्या है ना। गलत जहां जहां हुआ है उस कॉन्सेप्ट को लिखो कि ये मेरे से गलत हुआ, इसका मतलब मेरे को सही से आता नहीं है, जाके ढंग से पढ़ो, ढंग से समझो, और नहीं समझ में आए तो आके वापस से समझो कि बताओ सर, बताओ ये कैसे कैसे समझना है, क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो आपको आपके टेस्ट खुद ही इंडिकेट कर रहे होते हैं कि आप कहाँ कहाँ कम हो, है ना, आपके मार्क खुद ही बता रहे होते हैं आप कहाँ कहाँ पे कम हो। और आपको सुनना है नहीं, आपको सुनना टीचर के मुंह से है कि सर आप कोई मंत्र बता देते, काम बन जाता है ना, आप कोई किताब, कोई आपका पीडीएफ दे दो सर काम हो जाए मेरा, ऐसे कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो जो छोटे छोटे हिंट आपको टेस्ट के दौरान मिलते हैं उसको यूज करो। जैसे कि अमृता को मालूम था कि पार्टी कमजोर है तो पार्टी पे काम करना चाहिए, मेरा टाइम मैनेजमेंट कमजोर है, मेरे को टाइम मैनेजमेंट पे काम करना चाहिए, मेरे ये कॉन्सेप्ट मेरे को नहीं समझ में आते, बहुत पढ़ा है, छोड़ देते हैं, है ना, यही तो है ना तैयारी। तो अगर आप आपकी कमजोरियां, आपकी स्ट्रेंथ नहीं पहचानोगे तो कैसे रैंक आएगी, है ना। वीक पॉइंट पर अगर ज्यादा ही फोकस कर लिया जाए तो हमारा अच्छा छूट जाता है। हाँ, सो बेहतर जो अच्छा उसको अच्छा रखें और वीक को छोड़ दो, है ना। अगर लग रहा है कि इसको छोड़ने से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक, और कुछ नहीं, तैयारी में तैयारी इतनी होती है, ठीक, लेकिन एक बार जब तक वो आपसे हो नहीं जाएगी तब तक आपको भरोसा नहीं होगा। सर मेरा एक क्वेश्चन ये भी था दोनों से ही कि जैसे हम लोग सर अगर कभी स्कूल टाइम से अच्छा करते आए हैं, कॉलेज टाइम से अच्छा करते आए, तो हमारे अंदर एक सर थोड़ी थिंकिंग ये होती है कि हमारा साथ वाला कुछ अच्छा कर रहा है तो हमारे अंदर एक जेलसी वाली फीलिंग आती है कि यार हमसे क्यों नहीं हो रहा है। तो ये कभी आया है दिमाग में मतलब कभी तो आया होगा, तो अगर आया है तो उस चीज को कैसे हटाकर फोकसली किया। सर यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि जेलसी से ज्यादा वो कॉम्पिटिटिवनेस हाँ, ज्यादा वही मतलब फील वही थोड़ा होते हैं। हाँ, तो वो ना मुझे ऐसा लगता था कि वो थोड़ा प्रेशर जो क्रिएट करता था वो मेरे लिए, मुझे लगता था कि वो बहुत काम का है कि कोई ज्यादा पढ़ रहा है तो मैं अगर उस टाइम पे सो रही थी तो मुझे वो पता है ना कि मैंने वो किए हैं तो अंदर से गिल्ट आता हाँ, वो गिल्ट आना थोड़ा जरूरी हो जाता था कि ये पढ़ रहा है और मैं सो गई। तो हाँ, तो वो देख के मुझे वो होते थे कि अगर मैं वो टाइम पढ़ लेती तो शायद
हो जाते। तो नेक्स्ट बार जो एग्जाम होते थे तो उसमें मैं सोचती थी कि हाँ इस बार थोड़ा और कर दे के देखते हैं, तो ऐसे। इस वाले टेस्ट में तेरा ज्यादा आ गया, रुक जा, अगले वाले टेस्ट में मेरा ज्यादा आएगा, है ना। और ये रखना भी चाहिए सर। अगर हम लोग हर हफ्ते अपने आप से कॉम्पीट नहीं करेंगे, आसपास वालों से कॉम्पीट, बताने की जरूरत नहीं कि मैं तेरे से कंपटीशन है, ये खुद से होना चाहिए कि हाँ इस बार इसका ज्यादा आ गया, अगली बार मेरा चाहिए ज्यादा। मैं खुद करता था, हमारे कमरे में 4 लोग थे सर, हम लोग 4 लोग मिल करके साथ पढ़ते थे। इसका ज्यादा आने के बाद हमको टेंशन होता था कि यार ठीक है रुक जा, अगली बार मैं बताऊंगा तुझे, अगली बार मेरा फेवरेट यूनिट चालू होने दे, मेरा ही रहेगा सबसे ज्यादा स्कोर इस कमरे पे। रियल कंपटीशन तो ऐसे ही मालूम पड़ता है ना, जैसे स्कूल टाइम में तो हम टॉपर ही होते हैं, कॉलेज टाइम में जब पहली बार रिजल्ट आता है तो पता चलता है जितना लिखा है उतना नंबर कभी नहीं मिलता है, वो एवरेज मार्किंग ही होती है, और वहां पर सिर्फ हमारा एक लेवल सेट हो जाता है कि भाई हमसे कुछ नहीं होगा यार। उसके बाद कंपटीशन हमें रियल कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही पता चलता है कि हाँ है कुछ तो। और वो हेल्दी वाला कंपटीशन अच्छा भी होता है, अच्छा लगता है। अच्छा, ये कंपटीशन वाला माहौल घर पे बनता है? घर पे नहीं बनता है? घर पे सिर्फ अलग सा कंपटीशन बनता है, घर वाले बोलते हैं ये कर वो कर, और हमें काम वाला कंपटीशन, काम वाला कंपटीशन काम वाला कंपटीशन। कि पहले ये करे कि पहले ये करे। आप ही बताओगे पढ़ाई करें कि घर के काम? सर ये सिर्फ मिथ है कि सिर्फ गर्ल्स को ही ज्यादा काम होता है, बॉयज से ही बहुत काम करवा देते हैं। ऐसा है क्या? बहुत करवा देते हैं सर का एक्सपीरियंस, मैंने भी घर पे ट्राई किया है। सर का एक्सपीरियंस। ओके, सो आशा करते हैं कि बहुत सारी बातें छोटे छोटे ऐसे ही मजाक में ही आप तक पहुंच गई होंगी। देखो कुछ अलग नहीं होता है ना, बस एक ही चीज अलग होती है, जिस दिन आप ये ठान लेंगे कि नहीं अब मुझे इस बार कुछ भी करके जेआरएफ क्वालिफाई करना है, बस इतना ही अलग होता है, बाकी कुछ नहीं। जिस दिन आप ठान लोगे उस दिन से बदलाव शुरू हो जाएगा, ठीक। और मैं चाहे जितना भी मोटिवेट कर लूँ, हमारे बाकी टीचर्स चाहे जितना भी मोटिवेट कर लें, है ना, बाकी सारे टीचर्स, हमारे लोकेश सर चाहे जितना भी मोटिवेट कर लें, जब तक आप खुद मोटिवेटेड नहीं हो तो आपका कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो टॉपर्स का मेरे हिसाब से एक ही स्ट्रैटेजी है, स्टिक टू द प्लान, है ना। मोटिवेशन से मुझे ज्यादा लगता है कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा जरूरी है। मतलब Stick to मैंने the कहीं plan. सुना था सिर्फ किसी प्लान को अपने अंदर इम्प्लांट करने के लिए 15 दिन उसको सिर्फ जबरदस्ती कर लो, करना पड़ता 15 दिन के बाद वो खुद में खुद आ जाएगा। है, शुरुआत में थोड़ा समय लगता है बट हो जाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि बहुत सारी चीजें आपके काम की आपको मिली होंगी, और इसी के साथ थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग टू एवरीवन। करें सर, डन। बिल्कुल।